ऋषिकेश बापूग्राम में आज इगास पर्व के अवसर पर मेयर अनीता मंगाई द्वारा एक बेहद ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आम से लेकर खास लोगों ने पहाड़ की संस्कृति को जीवंत करने वाले इस पर्व को पूरे जोश के साथ मनाया। कार्यक्रम स्थल रोशनी से जगमगाता रहा और साथ में सभी लोगों ने मिलकर वहां भैलो भी खेला। सभी ने इगास पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महापौर अनीता मंगाई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि इगास का क्या महत्व है, इगास क्यों गढ़वाल में मनाई जाती है। तो जो हम लोगों ने भी जो सुना, वास्तव में उसकी मान्यता है कि जब गोरखों ने गढ़वाल पे आक्रमण करा था, टिहरी महाराजा की तरफ से, गढ़वाल महाराजा की तरफ से जो गढ़वाल नरेश थे, माधव सिंह भंडारी जी को उसका लड़ाई का जो सेनापति बनाया गया था, उनको उस लड़ाई की कमान दी गई थी और वो उस लड़ाई में बखूबी बहुत अच्छे ढंग से दुश्मनों से लड़े। उन्होंने बहुत अच्छी विजय हासिल करी। लेकिन आज की तरह उस समय ऐसी क्रांति नहीं थी, ऐसा युग नहीं था कि एक एक पल पल की जानकारी आगे तक पहुंचती। वो विजय हो गए, लड़ाई जीत गए। उसके तुरंत बाद दीपावली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। तो सारे क्षेत्र में, पूरे गढ़वाल में एक शोक की सी लहर छा गई। सभी को लगा कि माधव सिंह भंडारी क्यों नहीं आए। जैसे आपने प्रस्तुति में देखा होगा कि गीत के माध्यम से बोल आ रहे हैं कि बरन भगवारी सभी घोर बॉडियन मेरे माधव सिंह भंडारी। तो सभी कल्पना कर रहे हैं कि माधव सिंह भंडारी क्यों नहीं पहुंचे। सभी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो सकुशल वापस आ जाएं। उनके जीवित के या मरने की कोई खबर नहीं है, सभी असमंजस में हैं। 11 दिन बाद वो उन पहाड़ियों से, घाटियों से गुजरते हुए सकुशल अपने घर पहुंचते हैं उस विजय पताका को लेके। तो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली के 11वें दिन बाद बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में दीपावली मनाई जाती है। तो मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूंगी कि जब भी किसी भी रण क्षेत्र में अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, अपने प्रदेश की सेवा के लिए, अपने शहर की सेवा के लिए, अपने कर्तव्य निष्ठा पे जब भी हम लोग जाएं, तो वहाँ पे ईश्वर हमको विजय श्री प्राप्त करवाए और इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ में फिर अब हम तीज त्योहारों को मनाएं। तो ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी पीढ़ियों को भी वो सारी चीजें मालूम रहे। आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि किसका नाम लूं और किसका नाम छोड़ूं। हमारे भाई पंकज गुप्ता जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सौरभ से कहूंगी, भाई पंकज गुप्ता जी आप आगे आए, अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों ने जहां पे जिसको भी सूचना मिली, सभी ने अपना कार्यक्रम समझ के इसमें सहभागिता करी। और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए कि जब भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हमारी संस्कृति पे आधारित कार्यक्रम होते हैं, हमारा ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा ऋषिकेश एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें कि पूरा भारतवर्ष बसता है। पूरा भारत हमारे ऋषिकेश में है। और जैसे एक सुंदर गुलदस्ता बनाने के लिए प्रत्येक बागवान से अच्छे अच्छे फूलों को चुन के लाया जाता है, तब वो सुंदर गुलदस्ता तैयार होता है। तो ऐसे ही हमारे ऋषिकेश में अपने विभिन्न संपूर्ण भारतवर्ष के लोग यहाँ पे बसते हैं। और हर तीज त्योहार को, अभी आपने देखा होगा कल परसों छठ का कार्यक्रम कितने हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। अभी भाई पंकज गुप्ता यहाँ पे है, महाराजा अग्रसेन जयंती कितनी धूमधाम से मनाई गई। हमारे पंजाबी महासभा के कार्यक्रम कितनी धूमधाम से मनाए जाते हैं। गणेश महोत्सव, काली पूजा, प्रत्येक कार्यक्रम हमारे इस ऋषिकेश क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ और भाईचारे के साथ में मनाए जाते हैं। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारा ये प्यार, ये मोहब्बत, ये भाईचारा इसी प्रकार से सदैव बना रहे। पुनः सभी के मंगल कामनाओं को करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम में विशेष रूप से, क्योंकि गुरु भाई ने बड़ी कमान संभाली हुई थी, गुरु भाई का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष थपलिया जी का, जिन्होंने कि अपना ये प्लॉट
हम सभी को दिया और इस कार्यक्रम को हम यहाँ पे आयोजित कर पाए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनेकों हाथ है, लेकिन मुख्य इसलिए कहा क्योंकि गुरु भैया 3 दिन से पूरे यहीं पे लगे हुए थे। उस समस्त टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ हृदय की गहराइयों से, जो कि कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। कार्यक्रम एक आदमी के बस का कभी नहीं होता है जब तक संपूर्ण टीम उस कार्यक्रम को सफल बनाने में नहीं लगती है। आगे भी ऐसे आशा और विश्वास आप सभी से करते हुए हृदय की गहराइयों से आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम दे